पीएसएल का लास्ट जो है आखिरी ड्राफ्ट था और इस ड्राफ्ट में वो प्लेयर्स आए जिन प्लेयर्स का हमें इंतज़ार था और वो बड़े बड़े प्लेयर्स कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर जो है पाकिस्तानी लीग के अंदर अब शामिल हुए, क्योंकि ये जो आगाज़ था बिल्कुल इख्तिताम होने वाला था और इसका एंड चलने वाला था, लेकिन एंड के मौके पर कुछ हमें प्लेयर्स देखने को मिले। अब देखने को क्यों मिले हैं, बिकॉज जो बाकी के प्लेयर जो पहले पिक किए गए थे वो जो है मिस इस वजह से थे क्योंकि उनकी सीरीज़ जो थी उन्होंने सीरीज़ खेलनी थी, ओबियसली वो प्लेयर्स नहीं आ सकते थे। और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो पूरा सीज़न नहीं आ सकेंगे और इस वजह से रिप्लेसमेंट हुई है, और वो भी एक बड़े प्लेयर्स की सूरत में। तो कौन से बड़े प्लेयर्स हैं? पीएसएल 2023 का जो आगाज़ है वो 13 फरवरी से होना है और अभी से स्क्वाड जो है बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई है, स्क्वाड बिल्कुल ही कंफर्म हो गए हैं। सभी टीमों ने जो है अपने अपने स्क्वाड मजबूत कर लिए हैं, मजबूत ऐसे भी कर रही हैं और पूरे स्क्वाड कर रही हैं। अब जो है स्क्वाड के अंदर चेंजेस तब होगी, कोई प्लेयर्स इंजरी होगा तो फिर ही रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन अभी जो रिप्लेसमेंट और जो सप्लीमेंट्री मिनी ड्राफ्ट है वो सब कुछ क्लियर हो गया है। अब सिर्फ पीएसएल का आगाज़ होना है। तो ओबियसली अब बात का आगाज़ करते हैं कि कौन से प्लेयर्स इस वक्त मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन से ज्वाइन हुए हैं पीएसएल 8 पीएसएल 2023 के अंदर। सारी प्लेयर्स टीमों के जो है स्क्वाड ऊपर नज़र डालते हैं और कौन से प्लेयर्स नए आए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी जो अपडेट ये है कि कैरन पोलार्ड साहब जो है 2019 के बाद आई थिंक कैरन पोलार्ड ने पीएसएल जितना मुझे याद है कि कैरन पोलार्ड ने 2019 के बाद कोई भी पीएसएल फ्रेंचाइज से नहीं खेला। तो वो इस सूरत में है जो क्योंकि जो आई थिंक डेविड मिलर साहब थे या जो एक मुल्तान का प्लेयर मिस था, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जो है पिक किया गया है कैरन पोलार्ड को मुल्तान सुल्तान ने और काफ़ी बड़ी रकम के साथ। अब देखिए खुशी इस बात हो रही है क्योंकि कैरन पोलार्ड जिस तरह का रोल निभाते हैं किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलें, हार्ड हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, सभी लोग आप जानते हैं, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कैरन पोलार्ड जो है वो इस बार पिक हुई है और वो आई थिंक 3 साल के बाद कैरन पोलार्ड खेल रहे हैं पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की तरफ से यानी पीएसएल 2023 में। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और कैरन पोलार्ड ज्वाइन कर चुके हैं मुल्तान स्क्वाड, मुल्तान सुल्तान की टीम के अंदर और पीएसएल 8 के अंदर आई थिंक कैरन पोलार्ड पूरा सीज़न अवेलेबल होंगे। और जो एंटरटेनमेंट लोग चाहते हैं, जो खुशी चाहते हैं, जो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर पीएसएल के जो मज़ा लेते हैं फैंस, वो उनको मज़ा मिलेगा क्योंकि कैरन पोलार्ड से आपको हार्ड हिटिंग मिलेंगी, वो सिक्सेस मिलेंगे और अगर उनकी फॉर्म चलती है तो बिल्कुल आपको वो जो मज़ा है पीएसएल का, जो हिटिंग का मज़ा है वो आपको कैरन पोलार्ड दिलाएंगे। उसके बाद सैम बिलिंग्स जो कि इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो भी सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में या फिर आप कह लें कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उसे पिक किया गया है। सैम बिलिंग्स भी एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो जो है लाहौर कलंदर्स ने जो है उन्हें पिक किया है और आई थिंक बड़ी रकम के साथ पिक किया गया है क्योंकि सभी मिनी ड्राफ्ट में कुछ ड्राफ्ट जो है बाकी थे फाइनलाइज पीएसएल स्टार्ट होने से पहले। तो सैम बिलिंग्स आई थिंक एक हार्ड हिटर बैट्समैन है और लाहौर कलंदर ने पिक कर लिया क्योंकि लाहौर कलंदर को एक धचका मिला है और धचका वो ये है कि हैरी ब्रोक जो है वो पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली। तो ओबियसली उनकी जो मसरूफियात हैं, कुछ सीरीज़ उन्होंने खेलनी होगी, ओबियसली यही मसरूफियात होती हैं, तो इस वजह से वो फ्री नहीं होंगे। तो जो न्यूज़ आई है कि सैम बिलिंग साहब जो है आपके रेडी हैं और वो भी आपका सीज़न खेलेंगे। ये भी कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, बड़े फुल 10 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ मैचेस सैम बिलिंग साहब खेलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैस अहमद क्वेटा की तरफ से जो है पिक किए गए हैं। कैस अहमद इस बार क्वेटा की तरफ से खेलेंगे। कैस अहमद जो है 2021 में आई थिंक खेले थे, वो भी क्वेटा की तरफ से खेले थे, इस बार जो है आपको फिर क्वेटा की तरफ से मिलेंगे। तो ओबियसली कैस अहमद लेग स्पिनर हैं अफगानिस्तान से। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बैन कटिंग जो है वो इस बार कराची की तरफ से खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उन्होंने पिछला सीज़न आई थिंक पिछला सीज़न उन्होंने खेला था, तो इस बार वो जो है पिक किए गए हैं क्योंकि मुझे ये ख्याल है कि जो पेशावर ज़ल्मी टीम थी उन्होंने पिक नहीं किया था, जो मैन ड्राफ्ट पहले हो चुका है, तो इस बार जो है उनको पिक किया है आपके कराची किंग ने। कराची किंग का स्क्वाड जो है मजबूत लग रहा है।
तो मूसा भी अब इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में नहीं रहे, मूसा भी पिक किए गए हैं। आपके जो है ड्राफ्ट को जो प्लेस होता है उसको थोड़ा सा जो है टीमों ने लेना जो है नहीं किया, तो मूसा को भी जो है उन्होंने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट के अंदर के, मतलब हम इसको लेना नहीं चाहते, तो पिक कर लिया है कराची किंग टीम ने। तो आई थिंक मूसा आपको एक, क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप है कराची किंग की वो उस तरह की मजबूत नहीं है, तो मूसा भी एक तेज़ बॉलर हैं और मोहम्मद आमिर साहब भी हैं, तो आई थिंक बॉलिंग उनकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मूसा कराची किंग के अंदर चले गए हैं तो उनको एक बॉलर की ज़रूरत वैसे भी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हारिस सोहेल, जो कि हाल ही में पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई उसमें उन्होंने शिरकत की, लॉन्ग अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर एंट्री हुई और उनको जो है पेशावर ज़ल्मी टीम ने पिक किया है और आई थिंक गुड चॉइस है। हारिस सोहेल बैटिंग अच्छी करते हैं, हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, तेज़ खेलते हैं, तो हारिस सोहेल साहब भी जो है PSL के अंदर इस बार मिलेंगे, क्योंकि 2017 के बाद आई थिंक मैं तो नहीं जानता कि हारिस सोहेल को किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक किया और वो खेले हों, मुझे याद नहीं है। तो हारिस सोहेल इस बार जो है पिक किए गए हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। उसके बाद जो प्लेस है अभी तक जो बड़े प्लेस हैं, एक साउथ अफ्रीका से भी है, वेन पानल, एक फास्ट बॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, वो जो है इस बार खेलेंगे। उसके अंदर कौन सी यार टीम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वेन पानल मुल्तान सुल्तान की तरफ से वेन पानल जो है वो खेलेंगे PSL ड्राफ्ट के अंदर। ये भी जो है बिल्कुल नज़र नहीं आते PSL ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन एक श्रीलंका का भी बैट्समैन है जो कि लाहौर कलंदर ने पिक किया है, वो ओपन करते हैं, फर्नांडो साहब उसका नाम है। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं क्योंकि श्रीलंका बैट्समैन का कोई इस तरह का नाम होता है, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं दिमाग से ही आपको बता रहा हूँ, मैंने दिमाग से ही वो प्लेयर्स के नाम पिक किए हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे। यानी अभी भी प्लेयर्स आ सकते थे, लेकिन जो प्लेयर्स ये होता है कि कुछ टाइम के लिए वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो खुशी इस बात की है कि सैम बिलिंग्स आए हैं एक तो, और कैरन पुलार्ड ने PSL को ज्वाइन किया है, तो आई थिंक ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि कैरन पुलार्ड से आने की वजह से। उसके बाद रामन पॉल भी हैं, ये जो प्लेयर्स हैं पार्ट टाइम के लिए हैं, और तो इनकी रिप्लेसमेंट भी ली गई है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी मतलब रिप्लेसमेंट, मोइन अली साहब की रिप्लेसमेंट भी ली गई है, तो सारे ये प्लेयर्स, राशिद खान ये कुछ टाइम के लिए होंगे, यानी आपके अगर 10 मैचेस हैं तो 5 मैचेस ये खेलेंगे और इनकी रिप्लेसमेंट ली गई है। आप लिस्ट में देख रहे होंगे, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी रिप्लेसमेंट, अगर आप पढ़ सकते हैं तो इनके नाम आपको नज़र आ रहे होंगे। क्यों?